दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह आप पहली बार जा रहे हो वहां आपकी मौत पहले ही हो चुकी हो? मेरा नाम आर्यन है और मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूं। लेकिन आज जो होने वाला है उसने मेरी जिंदगी बदल दी। जैसे ही मैंने कुएं के अंदर झांका, मुझे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। और तभी नीचे से छन छन पायल की आवाज गूंज उठी, बिल्कुल साफ और बेहद करीब। मैंने फैसला किया, आज सच जानकर ही लौटूंगा, चाहे नीचे कुछ भी मेरा इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे मैं नीचे उतर रहा था, हवा भारी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे घूर रही हों। मेरे पैर जैसे ही जमीन पर पड़े, एक अजीब सी ठंड मेरे शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने मुझे छू लिया हो। अंधेरे के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, बिल्कुल अकेला, जैसे सालों से मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने कांपते हाथों से संदूक खोला और उस पल मेरी सांसें जैसे थम सी गईं। अंदर सोना या गहने नहीं थे, वहां मेरी ही तस्वीर रखी थी, 50 साल पुरानी। उस तस्वीर में खड़ा था मैं खुद, वही जैकेट, वही चेहरा, यहां तक कि मेरा पुराना घाव भी। तस्वीर के पीछे लिखा था 15 फरवरी 1976 और आज भी वही तारीख है। तभी मेरे पीछे से किसी की ठंडी सांस मेरे कानों को छूती हुई गुजरी। मैं जम सा गया। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और मेरे सामने एक जली हुई दुल्हन खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थीं और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम फिर लौट आए हो, हर बार की तरह। मेरे कदम पीछे हटे, लेकिन मेरे अंदर जैसे पुरानी यादें जागने लगी। मुझे दिखा, मैंने ही उसे धक्का दिया था, इसी कुएं में, लालच में अंधा होकर। वो गिरते समय चिल्लाई थी और उसकी पायल की आवाज अंधेरे में गुम हो गई थी। मरते हुए उसने शाप दिया था, जिसने मुझे गिराया है वो हर जन्म में यहीं मरेगा। तभी मुझे समझ आया, मैं पहली बार यहाँ नहीं आया हूँ। हर 50 साल बाद मैं यहीं खिंचा चला आता हूँ, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे बुलाती हो। मैं यहीं मरता हूँ, फिर कहीं और जन्म लेता हूँ और फिर इसी अंधेरे में लौट आता हूँ। ये कुआं पानी नहीं निगलता, ये यादें और जिंदगियां निगलता है। ऊपर से वही बुजुर्ग की हंसी गूंज रही थी, जैसे वो सब जानता हो। उसने कहा, तुम कभी नहीं बचोगे, ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। दीवारों से काले झुलसे हुए हाथ बाहर निकलने लगे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने मेरे पैरों को जकड़ लिया और मुझे नीचे की ओर खींचने लगे। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही थी। जमीन मेरे नीचे से टूटने लगी और नीचे एक अनंतहीन अंधेरा खुल गया। मैं नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन ये गिरना कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे चारों ओर मेरी पुरानी जिंदगियों की टूटी हुई झलकियां घूम रही थी। हर जन्म में मैंने गलती दोहराई और हर बार यही अंधेरा मेरी सजा बना। वो मेरे पास तैर रही थी, उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, सिर्फ ठंडा फैसला था। जब तक तू अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा, ये चक्र चलता रहेगा। मैंने कांपते आवाज में कहा, हाँ, मैंने पाप किया था, मुझे माफ कर दो। सच स्वीकार करने में देर हो गई, लेकिन शायद अब मुक्ति संभव है। अंधेरा धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे कोई तूफान थम रहा हो। अचानक एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ सफेद हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं कुएं के बाहर पड़ा था और सुबह हो चुकी थी। कुआं अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। तभी मेरी नजर पड़ी वही चांदी की पायल, बिल्कुल नई जैसी। क्या सच में शाप खत्म हुआ या ये बस एक और शुरुआत है?
मैं गांव छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी कभी कभी रात में पायल की आवाज सुनाई देती है। उस रात जब मैं शहर लौट आया, मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी मेज पर रखी वो पायल अचानक अपने आप हिलने लगी। मेरे पीछे दीवार पर एक परछाई उभरी और वो परिचित लग रही थी। मैंने डरते हुए आईने की ओर देखा और मेरा दिल रुक सा गया। आईने में वो मेरे पीछे खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने मुस्कुराकर कहा, शाप खत्म नहीं हुआ है, ये चक्र अब तेरे साथ नहीं, तेरे खून के साथ चलेगा। मैंने एक दृश्य देखा, एक बच्चा उसी कुएं के पास खेल रहा था। जब उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। मुझे समझ आ गया, शाप अब मेरे बच्चे को ढूंढ रहा है। जब तक न्याय पूरा नहीं होगा, ये कहानी खत्म नहीं होगी। पायल 2 टुकड़ों में टूट गई, लेकिन उसकी आवाज और तेज हो गई। गांव का वो कुआं आज भी खड़ा है और किसी का इंतजार कर रहा है। अगर कभी आधी रात को पायल की आवाज सुनो, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगला जन्म तुम्हारा हो। क्योंकि हो सकता है अगला जन्म तुम्हारा हो।